गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर DSSB के क्वेश्चंस के बारे में ही है। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो दो पार्ट स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो दो पार्ट्स देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट 3 पे आइएगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, खासकर वनीता लोचब जी ने और जो है हमारे दिनेश यादव सर ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। इतना प्यार देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट कर रही हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोस इस टाइप की बनाऊं। तो इसीलिए आपकी इस मैं हाज़िर हूं पार्ट 3 लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, पहले दो वीडियोस में, हर एक वीडियो में मैं 21 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चंस थे, सेकंड पार्ट में 21 फिर आगे, तो 21 प्लस 21 42 हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स जो 43rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, द स्टोरी ऑफ लिल, अ वुमन विद हर फ्रंट टूथ ब्रोकन, अपीयर्स इन विच पार्ट ऑफ एलियट्स द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड का कौन से पार्ट के अंदर जो है इस लिल नाम की औरत की जो है स्टोरी आई। तो चार ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, अ गेम ऑफ चेस, डेथ बाय वाटर, द बरियल ऑफ द डेड, द फायर सरमन। तो इसका राइट आंसर है आंसर अ गेम ऑफ चेस। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा द वेस्टलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्टलैंड स्टूडेंट्स एक पोम है T.S. एलियट द्वारा, और ये 20th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक है। ये पब्लिश हुई है स्टूडेंट्स 1922 में, और टोटल जो लाइन्स हैं इस पोएम में स्टूडेंट्स 434 हैं, और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। सबसे पहले ये UK के अंदर पब्लिश होती है अक्टूबर इशू के अंदर, और ये जो द क्राइटेरियो नाम से था, एंड US के अंदर हुई द डायल के इशू के अंदर नवंबर के अंदर। क्लियर है। अमंग इट्स फेमस फ्रेजेस आर, स्टूडेंट्स इस पोम से जो है कुछ फेमस फ्रेजेस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, April is the cruelest month, I will show you fear in a handful dust, and the mantra in the Sanskrit language, शांति शांति शांति। ये कुछ लाइन्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये पूछते हैं कि भाई कौन सी पोएम से ये लाइन है, तो आंसर आएगा द वेस्टलैंड पोम से। और एलन टेट नाम के स्टूडेंट्स एक क्रिटिक हैं, उन्होंने इस पोएम को अ म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़ बोला है। और स्टूडेंट्स, ये जो पोम है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है द बरियल ऑफ द डेड, ठीक है, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, एंड व्हाट द थंडर सेड। तो ये स्टूडेंट्स 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय खुशवंत सिंह एक्सप्लोर्स द लव अफेयर ऑफ एन इंग्लैंड रिटर्न जर्नलिस्ट विद अ यूनक भागमती। तो कौन सी नॉवल के अंदर भाई जो है लव अफेयर की कहानी है, एक जर्नलिस्ट जो कि इंग्लैंड से वापस आया इंडिया, और एक जो है यूनक जो है जिसको हिंदी में हम हिजड़ा बोलते हैं, नाम है उसका भागमती। इनके लव अफेयर की स्टोरी कौन सी नॉवल में है। तो स्टूडेंट्स ये 4 नॉवल्स थे, वुमेन एंड मैन इन माय लाइफ, ब्लैक जैस्मिन, दिल्ली अ नॉवल, और अ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स दिल्ली अ नॉवल। स्टूडेंट्स ये है हमारे खुशवंत सिंह, और ये कवर पेज है इस बुक का, दिल्ली अ नॉवल का। तो दिल्ली अ नॉवल जो है हिस्ट्री ऑफ दिल्ली के टाइम की बात कर रही है, और इसके बैकड्रॉप में मैंने बताया स्टोरी ऑफ अ जर्नलिस्ट है जिसका बुरा समय चल रहा है, और उसकी रिलेशनशिप एक हिजड़ा या यूनक जो होता है, नेम है भागमती, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोजेनक्रेड्स एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। ये जो है रोजेनक्रेड्स एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, ये एक प्ले है डेट प्रेजेंट्स अ पोस्ट मॉडर्न टेक ऑन शेक्सपियर्स हैमलेट। तो ये स्टूडेंट्स ये जो प्ले है वो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो बताइए ये लिखा किसने है, ये रोजेनक्रेड्स एंड गिल्डनस्टर्न। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे स्टूडेंट्स, डेविड हेयर, जो ऑर्टन, नोल कॉवर्ड, एंड टॉम स्टॉपर्ड। तो राइट आंसर है स्टूडेंट्स इसका टॉम स्टॉपर्ड। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं टॉम स्टॉपर्ड के बारे में। एक ये ब्रिटिश प्ले राइट थे, चेक बॉर्न, क्लियर है। और इनके कुछ और फेमस वर्क्स हैं, ट्रेवेस्टीज, अनडिस्कवर्ड कंट्री, नाइट एंड डे, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फेवर, द रियल थिंग, आर्केडिया नाम से ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं स्टूडेंट्स।
और ये देख लेते हैं, ये रोज़ेनक्रेट्ज़ एंड गिल्डरस्टर्न, ये एक एब्सर्डिस्ट एग्जिस्टेंशियल ट्रेजिक कॉमेडी है, टॉम स्टॉपर्ड ने लिखी है। क्लियर है। और बाकी की जो 3 राइटर्स थे स्टूडेंट्स वो हैं डेविड हेयर, ये भी एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, ये फेमस हैं, इनके वर्क्स प्लेंटी, स्ट्रेपलेस और बाकी द ब्लू रूम, द एब्सेंस ऑफ वॉर इनके लिए। जो ऑर्टन भी एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, ये अपनी ब्लैक कॉमेडीज़ के लिए फेमस हैं। एंड नोल कॉवर्ड, ये भी एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, ये इनको मेनली फेमस हैं इनकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज सेट इन द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ गोरखालैंड मूवमेंट। मतलब इनमें से वो कौन सा नॉवल है जिसके अंदर गोरखालैंड मूवमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में है गोरखालैंड मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सेकंड था शेम, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड द लोलैंड। स्टूडेंट्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसको लिखा है किसने, अरुंधति रॉय ने। शेम को लिखा है स्टूडेंट्स सलमान रुश्दी साहब ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को लिखा है स्टूडेंट्स किरण देसाई ने। एंड द लोलैंड को लिखा है स्टूडेंट्स झुम्पा लहरी ने। तो ये चारों राइटर्स फेमस राइटर्स हैं, इनके वर्क्स भी फेमस हैं, हमें याद पता होने चाहिए कि किस किसने क्या क्या लिखा है। तो अभी हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि सेकंड नॉवल था स्टूडेंट्स किरण देसाई जी का, पब्लिश होता है 2006 में। इसको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं और स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मैन बुकर प्राइज़। ठीक है, 2006 का मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला था, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मिला था। और इस स्टोरी के अंदर स्टूडेंट, ये जो नॉवल है इसके अंदर बीजू एंड साई, ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, इनकी स्टोरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्टूडेंट्स, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये डेब्यू नॉवल था अरुंधति रॉय का, ये है हमारी अरुंधति रॉय। ठीक है, डेब्यू नॉवल है इनका। और इसमें स्टूडेंट्स ये कहानी है 2 ट्विन्स की। क्या है, 2 ट्विन्स की हैं, whose lives are destroyed by the love laws that lay down। देखिए, हमारी सोसाइटी ने स्टूडेंट्स कुछ रूल्स बना रखे हैं कि हम किससे प्यार कर सकते हैं, कितना प्यार कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो कहानी है कटाक्ष करती है। क्लियर है। और ये बुक ये भी बताती है किस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लोगों के बिहेवियर, उनके जीवन पे इनका क्या एक इम्पैक्ट होता है। क्लियर है। और ये कहानी कास्टिज़म के ऊपर भी है जो अभी इंडिया में है। ठीक है। और स्टूडेंट्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज़ मिला था 1997 का। मैंने बताया ये डेब्यू बुक थी, डेब्यू नॉवल था। सेकंड इनका जो वर्क आया द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस आता रहता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो आंसर आएगा अरुंधति रॉय। अब बात करते हैं थोड़ा सा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। मैंने बताया इसमें 2 हमारे क्या हैं, ट्विन्स हैं। उन ट्विन्स का नाम है एस्था एंड राहेल, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी मदर है अम्मू, इनके ग्रैंड मदर है ममाची, इनके अंकल हैं चाको और इनकी ग्रेट आंट है बेबी कोचम्मा। ये राइटर्स के नाम है, मतलब राइटर्स के नाम, सॉरी स्टूडेंट्स, ये इनके कैरेक्टर्स के नाम हैं। और ये जो पूरी कहानी है वो एमनम नाम का एक टाउन है केरला के अंदर, वहाँ पर ये सेट की गई है। 1969 के आसपास की बात हो रही है। तो और ये जो मैंने कहा एस्था और राहेल दोनों 7 साल के हैं, बताया मैंने, ट्विन्स की स्टोरी है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्ले बाय निसिम इज़किल। अब देखिए यहाँ पर तो बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्ले। स्टूडेंट्स एक्चुअल में पूछा है कि इसमें से निसिम इज़किल साहब ने का कौन सा प्ले है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका आंसर तो है मैरिज पोम, लेकिन एक्चुअल में ये पोम है, ये कोई प्ले वगैरह नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय निसिम इज़किल। तो बाकी के 3 जो स्टूडेंट्स ये जो हैं, पहला ऑप्शन था नागमंडला, सेकंड था ब्रेवली फॉर द क्वीन एंड डांस लाइक अ मैन। तो अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों तो अदर राइटर्स के वर्क हैं। ये जो हमारा मैरिज पोम, इसको लिखा है निसिम इज़किल साहब ने, तो ये राइट आंसर था। तो अभी पहले हम नागमंडला के बारे में बात करते हैं। नागमंडला स्टूडेंट्स एक प्ले है जिसको लिखा है गिरीश कर्नाड साहब ने। किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड, बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं इंडिया के, पता होना चाहिए। और ये बेस्ड है एक फोक टेल पे जो कि A.K. रामानुजन साहब से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्क था जो ब्रेवली फॉर द क्वीन, इसको लिखा है महेश दत्तानी साहब ने। किसने लिखा है? महेश दत्तानी साहब ने लिखा है। ठीक है। और ये जो प्ले रिवॉल्व होता है त्रिवेदी फैमिली है। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स के रूप में जितेन, बा,
नितिन त्रिवेदी, डॉली एंड अलका नाम से करेक्टर्स हैं। और ये जो स्टूडेंट ये जो प्ले है वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन दिखाता है, परिवार के अंदर किस तरीके से औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी कंसिडर्ड वुमेन एज अनसिविलाइज्ड, रूड एंड इल मैनर्ड नीडिंग टू बी पॉलिश। ये दिखाया गया है कि भाई हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि जो औरतें हैं वो अनसिविलाइज्ड है, रूड है, इल मैनर्ड है और उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये दिखाता है ब्रेवली फॉर द क्वीन, ये जो है। और नेक्स्ट है डांस लाइक अ मैन, इसको भी लिखा है महेश दत्तानी साहब ने, ठीक है। ये इस नावल के मेन कैरेक्टर्स हैं जयराज एंड रत्ना, क्लियर है। और इसमें जो है ना पैट्रियार्की के ऊपर है, ये पैट्रियार्की को बहुत अच्छे तरीके से शो किया गया है इस नावल के अंदर। जयराज वांटेड टू परस्यू हिज करियर एज ए भरतनाट्यम डांसर, जो जयराज है इसके अंदर मेन कैरेक्टर है, वो भरतनाट्यम का डांसर बनना चाहता है, लेकिन इसके जो फादर हैं अमृताल पारेख, ठीक है, वो एक ऑटोक्रेट टाइप के हैं, तानाशाह हैं, वो अलाउ नहीं करते अपने बेटे को ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो ये थे नागमंडला बाय गिरीश कर्नाड, ब्रेवली फॉर द क्वीन एंड डांस लाइक अ मैन बाय महेश दत्तानी साहब एंड मैरिज पोम, ये एक पोम थी, इसको लिखा है निसिम एजिकील साहब ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क आया था, देखिए स्टूडेंट्स, जेन ऑस्टिन के ये जो वर्क्स दिए हुए हैं यहाँ 4, इनको इनके ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन में लगाना था कि पहले कौन सा आया। तो देखिए नॉर्थएंगर एबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा, चारों के चारों बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं जेन ऑस्टिन जी के। तो इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से ये राइट आंसर था। सबसे पहले सेकंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश हुआ, देन प्राइड एंड प्रेजुडिस हुआ, उसके बाद एमा हुआ और सबसे लास्ट में नॉर्थएंगर एबे हुआ। तो ज़रा जेन ऑस्टिन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेन ऑस्टिन एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और इनकी जो इंग्लिश लिटरेचर में जो रेपुटेशन है वो इनके 6 नॉवेल्स की वजह से है। सबसे पहले इनका नॉवल जो पब्लिश हुआ वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी हुआ 1811 के अंदर, देन प्राइड एंड प्रेजुडिस आया 1813 के अंदर, देन मैंसफील्ड पार्क आया 1814 के अंदर, उसके बाद एमा पब्लिश होता है 1816 के अंदर, ठीक है। और डोमेस्टिक नॉवेल्स में सबसे आगे रखते हैं हम इनको इंग्लिश लिटरेचर में। 2 और नॉवेल्स इनके आए, नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन, दोनों का पब्लिश हुए 1818 के अंदर इनकी डेथ के बाद, क्लियर है। और जैसे ये सैंडिटन, इन्होंने जो है एक नावल है कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, इससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये अपने पीछे एक नावल है लेडी सुजैन और ये द वॉटसन्स, ये 3 वर्क सैंडिटन, लेडी सुजैन एंड द वॉटसन्स, ये इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स इजाबेला बोरोज इट्स स्टोरी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। जॉन कीट्स साहब की ये पोम है, इसकी जो स्टोरी लाइन है इन्होंने कहाँ से बोरो की है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन थे, गोइथ्स फॉस्ट, शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू, बोकाशियोस डेकामेरॉन एंड चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। तो राइट आंसर था बोकाशियोस डेकामेरॉन। अब ये बोकाशियोस जो डेकामेरॉन है स्टूडेंट्स, ये 14th सेंचुरी इटालियन ऑथर थे जियोवनी बोकाशियो, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ दे रखी हैं, ठीक है। इसके अंदर इस डेकामेरॉन में 100 स्टोरीज़ हैं। दे वर टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 7 यंग मैन एंड 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मैन, मतलब 10 बंदे हैं जिन्होंने ये 100 कहानियाँ सुनाई हैं। तो इसी पे बेस्ड है इनकी ये पोएम इजाबेला। अब बात करते हैं इजाबेला की। इजाबेला और या पूरा टाइटल है और द पॉट ऑफ बैसिल, 1818 में पब्लिश होती है। एक नैरेटिव पोम है, जॉन कीट्स ने लिखी है, बेस्ड है बोकाशियो की डेकामेरॉन के ऊपर। इट टेल्स द टेल ऑफ अ यंग वुमन हुज फैमिली इंटेंड टू मैरी हर टू सम हाई नोबल, ठीक है। तो एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके अंदर जो है एक यंग वुमन है, उसकी फैमिली चाहती है कि उसकी शादी किसी हाई नोबल आदमी से हो जाए, बट हु फॉल्स फॉर लोरेंजो, लेकिन वो जो लेडी है वो लोरेंजो से प्यार कर बैठती है, वन ऑफ हर ब्रदर्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो व्हेन हर ब्रदर लर्न्स ऑफ दिस दे मर्डर लोरेंजो, ठीक है। लोरेंजो की फिर वो उसको किल कर देते हैं, उसकी बॉडी को बरी कर देते हैं, और फिर लोरेंजो का जो घोस्ट है इन्फॉर्म करता है इजाबेला को ड्रीम में आके। इस तरीके से कुछ स्टोरी है, देखिए ये इजाबेला बाय द क्लासिक पोम बाय जॉन कीट्स, ठीक है। अब जो बाकी के 3 वर्क थे स्टूडेंट्स, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो गोइथ साहब का ये वर्क है फॉस्ट, ये एक ट्रेजिक प्ले है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में आया था और इसको जर्मन लिटरेचर का, ठीक है, ग्रेटेस्ट वर्क में से एक माना जाता है फॉस्ट को। इसके बाद द टेमिंग ऑफ द श्रू हम सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर साहब का एक प्ले है। एंड द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही फेमस वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स, इसके अंदर 24 स्टोरीज़ हैं, 17,000 लाइन्स में लिखी हैं द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम हेजलिट। ये 4 वर्क दिए हुए हैं, पूछा है इनमें से कौन सा वर्क विलियम हेजलिट साहब ने नहीं लिखा है। तो द स्पिरिट ऑफ द एज, द इंग्लिश पोइट्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस एंड लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स। तो इसका राइट आंसर है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट। ये बहुत फेमस वर्क है स्टूडेंट्स सैमुअल जॉनसन साहब का। किसका है? सैमुअल जॉनसन साहब का। इस वर्क का कंप्लीट टाइटल है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। क्लियर है? इसको लाइव्स ऑफ द पोइट्स या लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स से भी जानते हैं। इसको लिखा सैमुअल जॉनसन साहब ने। इसमें शॉर्ट बायोग्राफीज थे, क्रिटिकल अप्रेजल्स थे 52 पोइट्स के। ये स्टूडेंट्स, ये 52 पोइट्स, ये संख्या भी आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन 3 वर्क्स की। तो ये तो बात क्लियर है कि ये तीनों के तीनों वर्क विलियम हेजलिट साहब ने लिखे हैं। अब देखिए विलियम हेजलिट साहब कौन थे? एक ग्रेट क्रिटिक्स और एसेइस्ट थे। इंग्लिश लिटरेचर में इनकी जो पहचान है वो एक क्रिटिक और एसेइस्ट के रूप में है। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेस, टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ द एज। ये हमें याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जॉन कीट्स यूज द फ्रेज इगोटिस्टिकल सबलाइम। जॉन कीट्स साहब ने ये जो एक फ्रेज़ है इगोटिस्टिकल सबलाइम, इसका फ्रेज़ का यूज़ किया है किसके लिए? ठीक है, किसकी पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्रिटिक करने के लिए? तो ऑप्शंस थे शेक्सपियर, लॉर्ड बायरन, वर्ड्सवर्थ और विलियम सैमुअल जॉनसन। तो राइट आंसर इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। देखें, इगोटिस्टिकल सबलाइम ये एक फ्रेज़ है, इसको फर्स्ट कीट्स ने यूज़ किया था अपने एक लेटर में, रिचर्ड वुडहाउस को लिखा था 27 अक्टूबर 1818 को, और इसको यूज़ किया गया वर्ड्सवर्थ की जो डिस्टिंक्टिव जीनियस है इसको शो करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे जॉन कीट्स साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब टाइटल ऑफ विलियम गॉडविन्स नॉवल कैलेब विलियम्स। ये स्टूडेंट्स एक नॉवल है, नाम है कैलेब विलियम्स। बोला इसका पूरा करेक्ट सब टाइटल बताइए। तो ऑप्शंस आर मैन एज ही इज़ नॉट, अ गॉथिक स्टोरी और थिंग्स एज दे आर। राइट आंसर इज थिंग्स एज दे आर। देखिए यहाँ दिख रहा है कैलेब विलियम्स और थिंग्स एज दे आर। तो पूरा टाइटल देखते हैं, थिंग्स एज दे आर और द एडवेंचर्स ऑफ कैलेब विलियम्स। ठीक है, ये नावल लिखा है विलियम गॉडविन साहब ने, 3 वॉल्यूम में ये नावल था। क्लियर है? और ये एक तरीके से किस चीज़ के लिए लिखा है? टू एंड द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय व्हाट गॉडविन सो अ टायरेनिकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स ये आर के नारायण का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं। तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस थे स्वामी द टेट, स्वामी एंड कंपनी, स्वामी एंड राजम, एडवेंचर्स ऑफ अ यंग बॉय। तो राइट आंसर इज स्वामी द टेट। अब देखिए स्वामी एंड फ्रेंड्स ये ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स है जो कि आर के नारायण ने लिखी थी। तो इसका देखिए द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज स्वामी द टेट, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। और ये स्टूडेंट्स ये पूरी जो नावल है ये बेस्ड है, इसकी सेटिंग है एक फिक्शनल टाउन, नाम है मालगुड़ी। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और ये ट्रायोलॉजी थी स्टूडेंट्स नावल की। तो इस ट्रायोलॉजी मतलब 3 नॉवेल्स का कलेक्शन, मतलब 3 अलग अलग नॉवेल्स को मिलकर ट्रायोलॉजी बनती है। तो इस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट जो पार्ट था वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। सेकंड जो नावल है इसमें ट्रायोलॉजी में आता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और थर्ड आता है द इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स स्वामी एंड फ्रेंड्स की ये जो नावल है इसमें कहानी एक 10 साल के स्कूल बॉय की जिसका नाम है स्वामीनाथन, और ठीक है, और इसके फ्रेंड्स इन दोनों मतलब इनके आसपास से पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। और मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है इस नावल के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन पे आप फोकस रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंग्लिश गॉथिक नॉवल। तो ये 4 नॉवेल्स दिए हुए हैं, पूछा है इनमें से सबसे पहला इंग्लिश गॉथिक नॉवल किसको कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन था द कासल ऑफ ऑटरेंटो, सेकंड था ड्रैकुला, थर्ड था फ्रैंकेनस्टीन एंड फोर्थ था द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है द कासल ऑफ ऑटरेंटो। कासल ऑफ ऑटरेंटो स्टूडेंट्स हॉरेस वॉलपोल ने लिखी है एक किताब, ठीक है, ये नॉवल 1764 में, और इसी को फर्स्ट गॉथिक नॉवल माना जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था ड्रैकुला। ड्रैकुला स्टूडेंट्स एक गॉथिक हॉरर नॉवल है जो लिखा है ब्रैम स्टोकर साहब ने, 1897 के अंदर ये पब्लिश होता है। देन फ्रैंकेनस्टीन, इस पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस पूरा नाम है फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। 1818 में ये नॉवल लिखा है, किसने लिखा? मैरी शेली ने लिखा। क्लियर है? और ये कहानी है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एक यंग साइंटिस्ट की।
क्लियर है। और द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो इसको लिखा है एन रेडक्लिफ ने, और जो एन रेडक्लिफ है स्टूडेंट्स वो इंग्लिश गॉथिक नॉवेल्स की प्रोमिनेंट राइटर्स में से हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपको किसने क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन इन चैप्टर डैश ऑफ डैश। ठीक है, तो आंसर है कॉलरिज। कॉलरिज साहब ने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस बताया है कि 13 जो चैप्टर है उसके अंदर, कौन सी बुक में, बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। ठीक है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, ये स्टूडेंट्स एक ऑटोबायोग्राफी है सैमुअल टेलर कॉलरिज साहब की 1817 में पब्लिश हुई। 23 चैप्टर्स हैं और इसी आउट ऑफ 23 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 13 के अंदर कॉलरिज साहब ने क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस बताया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉवल बाय डैश एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ डिक्लाइन ऑफ उर्दू इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया थ्रू द स्टोरी ऑफ एन उर्दू पोएट नूर एंड हिंदी लेक्चरर देवन। है ना, ये नॉवल कौन सा नॉवल किसने लिखा, जिसके अंदर मेनली बात की गई है उर्दू जो लैंग्वेज है उसका डिक्लाइन हो रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, और इसमें कहानी दिखाई गई है नूर जो कि एक उर्दू पोएट हैं और एक हिंदी लेक्चरर हैं देवेन, इसकी कहानी है। तो कौन सा वर्क है वो, तो राइट आंसर है स्टूडेंट्स इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स ये इनसाइड द हवेली बाय रमा मेहता, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम बाय आतिया हुसैन एंड ट्विलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वर्क्स हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर है इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। देखिए स्टूडेंट्स ये कवर पेज है इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कंटेम्प्रेरी राइटर हैं इंडियन, तो इसमें से कौन सी कहानी उन्होंने नहीं लिखी है। तो ऑप्शंस वर हुलाबलू इन द गावा ऑर्किड, बिटवीन द असैसिन्स, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर। तो राइट आंसर है हुलाबलू इन द गावा ऑर्किड। ठीक है, तो देखिए किरण देसाई ने लिखा है ये, क्लियर है। और बाकी की जो 3 वर्क्स हैं इनको लिखा है हमारे अरविंद अडिगा साहब ने। अरविंद अडिगा एक इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इनका डेब्यू नावल था द वाइट टाइगर, जिसको 2008 में स्टूडेंट्स मैन बुकर प्राइज़ मिला है। इसके अलावा इनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, देखिए बिटवीन द असैसिन्स, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे एंड एमनेस्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फेमिनिस्ट राइटर अटैक्ड एडमंड बर्ग फॉर यूजिंग सेक्सिस्ट लैंग्वेज इन हिज वर्क अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। ठीक, कौन सी वो फेमिनिस्ट राइटर हैं जिन्होंने एडमंड बर्ग साहब पर अटैक किया उनकी सेक्सिस्ट लैंग्वेज के लिए जो कि उन्होंने यूज़ की थी उनके वर्क अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू अ ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऑप्शंस वर मैरी रॉबिन्सन, मैरी वुल्सनक्राफ्ट, एन रेडक्लिफ, मैरी शेली। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर था मैरी वुल्सनक्राफ्ट। देखिए स्टूडेंट्स ये है मैरी वुल्सनक्राफ्ट और इनका बहुत ही ये फेमस वर्क है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, मैरी वुल्सनक्राफ्ट एक इंग्लिश राइटर हैं जिनको जाना जाता है किसके लिए, इनके बेस्ट नोन वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो कि 1792 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इन्होंने आर्ग्यू किया था कि वुमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर टू मैन, कि जो औरतें हैं वो मेल से कम नहीं है नेचुरली। ठीक है, ये दिखने में कमज़ोर लगते हैं, वाई, बिकॉज दे लैक एजुकेशन। और इन्होंने सजेस्ट किया था अपने इस वर्क में कि मैन एंड वुमेन दे शुड बी ट्रीटेड एज अ रैशनल बींग्स एंड इमेजिन एज सोशल ऑर्डर फाउंडेड ऑन अ रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पोएटिक मॉडल दैट वर्ड्सवर्थ डेवलप्स इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। इनमें से, इन चारों में से कौन सा मॉडल जो है, कौन सी बात सही नहीं है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक मॉडल दिया था अपनी इस बुक में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर। तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए इस पर राइट आंसर था ओनली फीलिंग एंड नो थॉट इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग पोइट्री। बाकी ये तीनों बातें इन्होंने बोली हैं, अभी नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स एक ऐसे है जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा, ठीक है, और इसी ऐसे को क्या बोला जाता है, द फैक्टो मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। क्लियर है,
इसके अंदर इन्होंने 4 गाइडलाइंस बताई। क्या बताई? कि ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। ठीक है, मतलब वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग कॉमन मैन की लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसको प्रेजेंट करना चाहिए। एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, बता दिया मैंने ये। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, मतलब उनके अकॉर्डिंग फीलिंग एक्सप्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन या प्लॉट के मुकाबले। और ये सबसे फेमस जो लाइन इनकी जो एग्जाम्स में बार बार आती है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस डेट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है कि पोइट्री की डेफिनेशन ये किसने दी, तो आंसर आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जूलियन एंड मडालो एक कॉन्वर्सेशनल पोम है, किसने लिखी है? पीबी शेली साहब ने। बाकी के हमारे जो ऑप्शंस थे, सर वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लेक। अब देखिए जूलियन एंड मडालो एक कॉन्वर्सेशनल पोम है, 617 लाइन में लिखी हुई है ना, हीरोइक कपलेट्स में है, पीबी शेली ने लिखी और पब्लिश हुई उनकी डेथ के बाद 1824 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ विनर ऑफ बुकर प्राइज फॉर फिक्शंस। ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं स्टूडेंट्स, पूछा है कि इनमें से किसको बुकर प्राइज फॉर फिक्शन नहीं मिला है। ऑप्शंस वर अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, रुथ प्रौर जब्वाला एंड अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स अमिताभ घोष। अब जरा देखते हैं कैसे है अमिताभ घोष। स्टूडेंट जो फर्स्ट राइटर है अरविंद अडिगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इनको बुकर प्राइज़ मिला है इनकी बुक, इनके नावल द वाइट टाइगर के लिए। अरुंधति रॉय के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको बुकर प्राइज़ मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी नावल के लिए। एंड रुथ प्रौर जब्वाला को मिला इनके हिस्टोरिकल नावल हीट एंड डस्ट के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स अमिताभ घोष हैं, इनको अभी तक ये बुकर प्राइज़ नहीं मिला है। अमिताभ घोष एक इंडियन राइटर हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। ये 4 दिए हुए हैं स्टूडेंट वर्क्स, बोला है कि ये चारों में से कौन सा ऐसा वर्क है जो रोमांटिक पीरियड के दौरान नहीं लिखा गया। ऑप्शंस वर कैलेब विलियम्स, रासेलाज, द प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशन ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर, नाइटमेयर एबे। तो स्टूडेंट्स देखिए कैलेब विलियम्स 1794 में लिखा गया था, विलियम गॉडविन ने लिखा था, 3 वॉल्यूम नॉवल है, क्लियर है। रासेलाज 1759 में लिखा गया, प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर ये 1824 में, और नाइटमेयर एबे लिखा गया 1818 के अंदर बाय टॉमस लव पीकॉक। तो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा रोमांटिक पीरियड के दौरान नहीं लिखा गया है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो जो हमारा रोमांटिक पीरियड है वो 1798 में रफली स्टार्ट होता है और 1837 तक चलता है रफली, क्लियर है। तो अब देखिए ये 1824 में हुआ, तो देखिए ये इसके बीच में है, ये 1818 में हुआ, ये भी इसके बीच में है। अब यहाँ पर बसते हैं 1794 और 1759। तो स्टूडेंट इन दोनों में से जो क्लोजेस्ट है रोमांटिक पीरियड के वो है कैलेब विलियम्स। तो हमारा राइट आंसर बनेगा रेसेलास, ठीक है। और जो रेसेलास है या द हिस्ट्री ऑफ रेसेलास है प्रिंस ऑफ एबिसिना, क्लियर है, इसको लिखा है सैमुअल जॉनसन साहब ने, क्लियर है। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द चॉइस ऑफ लाइफ, क्लियर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बाकी के देखिए स्टूडेंट्स, ये जो द नाइटमेयर एबे ये एक नॉवेला है जो टॉमस लव पीकॉक ने लिखा है। द प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशन ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर ये एक नॉवल है जो स्कॉटिश ऑथर हैं जेम्स हॉग ने लिखा है। और स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे स्टूडेंट्स, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। श्री राम एंड भारती, वेटिंग फॉर महात्मा, रमन एंड डेजी, द पेंटर ऑफ साइंस, मरगैया द इंग्लिश टीचर, एंड वासु द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। तो स्टूडेंट्स ये 4 करेक्टर्स के नाम, ये देखो करेक्टर्स दिए हुए हैं, मेन करेक्टर्स कौन कौन से नॉवल से हैं वो दिया हुआ है। तो हमारा इसमें इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स मरगैया, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ द इंग्लिश टीचर। एक्चुअल में जो मरगैया है वो प्रोटैगनिस्ट है द नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ था और इसको लिखा था R.K. नारायण ने। और ये सारे स्टूडेंट्स R.K. नारायण के ही हैं, R.K. नारायण साहब के ही हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट पेयर पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर है इसमें मरगैया द इंग्लिश टीचर वाला। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी ये जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। होपफुली आपको ये 21 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
आप कुछ अच्छा सा वीडियोस के बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, उसके आपकी जो बात है सुनी जाएगी। और स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, मैं जल्द ही बनाऊंगा और जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। जब तक पार्ट नहीं आता, जब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।